गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 आप लोग टॉपिक पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और बेटा आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था कल मैंने आपको। आज आप लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़िए और देखिए कि इसमें हमें क्या निकालना है और किस तरह। प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किए। बेटा इतना जो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि फातिमा और यामिनी दो छात्राएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये दान किए हैं। फातिमा और यामिनी ने मिलकर 100 रुपये दान किए। आगे बोलिए, आगे देखिए क्या कहा गया। एक रैखिक समीकरण बनाइए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करे। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन सिंपल है ये। यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपये अंशदान किए हैं। यामिनी ने क्या अंशदान किया या फातिमा ने कितने रुपए अंशदान किया ये हमें आपको पहले से नहीं मालूम है। तो बच्चों यहाँ पर आपको हिंट भी दी गई है और नहीं तो आप अपने मन से भी समझ सकते हैं। यामिनी ने और फातिमा ने जो भी दान किया है वो आप अलग अलग मानेंगे x और y। तो आप लोग यहाँ देखिए इसका हल कैसे करेंगे। इसके हल में आपको लिखना होगा माना यामिनी व फातिमा। देखिए दो स्टूडेंट हैं यहाँ पर कक्षा 9 के, यामिनी और फातिमा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में प्रधानमंत्री राहत यामिनी और फातिमा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में x रुपये व y रुपये दान किए। देखिए बच्चों ये x रुपये और y रुपये हमने अपनी तरफ से माना है क्योंकि यामिनी और फातिमा ने अपने अलग अलग पैसे अंशदान किए हैं। लेकिन प्रश्न के अनुसार दोनों पैसों का योगफल 100 रुपये है। यामिनी और फातिमा ने कुल मिलाकर 100 रुपये दिए हैं। तो बेटा यहाँ से देखिए आपको सवाल में कुल अंशदान कितने रुपए दिए गए हैं बेटा। क्वेश्चन में आप पढ़ के देखिए। क्वेश्चन में आपने पढ़ा दोनों का मिलाकर अंशदान है 100 रुपये। तो इससे आपको ये मालूम चलता है कि यामिनी के और फातिमा के रुपए जोड़ने पर किसके बराबर होंगे, x + y बराबर 100 रुपये। ये हो गया बेटा आपका एक रैखिक समीकरण। आपसे कहा गया था कि एक रैखिक समीकरण बताइए, तो ये बेटा आपका रैखिक समीकरण हो गया है। इसके बाद आप लोगों को इसका आलेख बनाना होगा। देखिए बेटा आपको मैंने बताया कि यह एक रैखिक समीकरण है और ये प्रश्न आधा हल हो गया है, ठीक है। अब बेटा आपको इस सवाल में आलेख बनाना है इसमें। तो आलेख के लिए बेटा आपको मैंने कल बताया था कि आपको कुछ बिंदु
तो बेटा आपको यहाँ पे आलेख बनाने का आसान तरीका ये बताऊंगा मैं कि आप इसमें x का मान बेटा 0 कर लीजिए अगर, तो आप देखिए कि y का मान क्या मिलेगा आपको, y का मान 100 मिल जाएगा। आपने जब x का मान 0 कर लिया तो बेटा आपको यहाँ से y का मान 100 मिल जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि x का मान 0 आपने कैसे ले लिया, अपने मन से कैसे ले लिया। तो बेटा इसके लिए ये मैं बताऊँ आपको कि जब कोई भी आलेख x अक्ष की जगह पर काटता है तो वहाँ y 0 होता है, और कोई आलेख जब y अक्ष को काटता है तो उस जगह x 0 होता है। तो बेटा इस तरह से हमको x अक्ष पर आलेख कहाँ काटेगा, y अक्ष पर आलेख कहाँ काटेगा, ये दो बिंदु मिल जाएंगे। जब आपको दो बिंदु मिल जाएंगे तो आप दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना देंगे। वैसे आपके पास आलेख बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट होना जरूरी है, कम से कम 2 बिंदु होना जरूरी है। आप 2 भी निकाल सकते हो, 3 बिंदु भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 बिंदुओं का होना अनिवार्य है। तो बच्चों यहाँ देखिए, जब आपने x का मान 0 किया तो आपको y का मान 100 मिल जाएगा, और जब अब बेटा x का मान, अब आप y का मान 0 कर दें तब बेटा आपको x का मान मिल जाएगा 100। यहाँ से देखिए 0 रखने पर x का मान। इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बना लें जिसमें आप x और y के मान लिख देंगे। यहाँ पर आप x और यहाँ y का मान लिखेंगे। आपने x का मान जब 0 लिया था तो y का मान आपको कितना मिला था, 100 मिल गया था। और बेटा जब आपने y का मान 0 रखा था यहाँ पर, तब आपको x का मान 100 मिल गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं 2 बिंदु आपको मिले हैं, 0, 100 ये पहला बिंदु है, और 100, 0 ये दूसरा बिंदु है। क्योंकि x का मान और y का मान में x को पहले लिया जाएगा, तो 100, 0 ये दूसरा बिंदु हो गया। अब बेटा आप लोग आलेख देखें, इसका आलेख कैसे बनेगा, यहाँ तक नोट कर ले आप लोग। देखिए बेटा, अब आप लोगों को इसका आलेख बनाना है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ जो आलेख है, आलेख बिंदुओं, बेटा पहला बिंदु कितना था, 0, 100, और दूसरा बिंदु था बेटा 100, 0 से होकर जाता है। आलेख इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा। अब आप लोग देखिए बेटा आलेख कैसे बनाना है हम लोगों को। देखिए बेटा 100, 0 है और दूसरा 0, 100 है। अब आप ये देखिए कि आप जिस ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे उसमें आप 100 दूरी नहीं काउंट कर सकते। तो बेटा जब आपके पास ये दूरी ज़्यादा अधिक हो, 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो आपका जो ग्राफ वाला पेपर होता है उसके जो खाने होते हैं, जो छोटे छोटे खाने होते हैं वर्ग की तरह, उस खानों की लंबाई को आप बढ़ाकर मान लीजिए, पैमाना मान लीजिए बढ़ाकर। यानी आप उस पर जो खाने बनाएंगे, जो बिंदुओं को अंकित करेंगे, उसमें आप 1, 2, 3 ना रखें, क्योंकि फिर ऐसे में 100 नहीं आएगा, बहुत दूर में आएगा। आप चाहे तो इसमें 10, 20, 30 करके खाने बना सकते हैं। और अगर आपको ये भी बड़ा लग रहा हो तो आप 20, उसके बाद 40, यानी 20-20 का अंतर ले लें, उसके बाद 60, उसके बाद बेटा 80,
और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 100। यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। देखिए 20, 40 और 60 और यहाँ बेटा 80 और यहाँ पर 100। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी दूरियां होंगी तो आप खानों को बड़े करके माने। अब बताइए 0,100 कहाँ पर आएगा बेटा? 0 का मतलब होता है एक्स अक्ष की दिशा में 0 दूरी गिनना और वाई अक्ष की दिशा में 100 दूरी गिनना। तो बेटा 0 का मतलब तो आप यहीं पे हो, लेकिन वाई में 100 गिनना है। तो इस तरह से आप इस बिंदु पर पहुंच जाओगे और इस बिंदु को हम अगर चाहें तो बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,100 और इस बिंदु को आप अपने मन से ए बिंदु मान सकते हो। अब बताओ कि 100,0 कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर 100 दूरियां, वाई अक्ष पर कोई दूरियां ना गिने आप। तो ये हो गया आपका अगला बिंदु, इसे आप बी नाम दे दें और निर्देशांक है 100,0 बेटा। और इसके बाद आप लोग इस बिंदु बी को, जो आपका यहाँ पे बिंदु बी है, जो बिंदु बी है यहाँ पर वो आपका दूसरा बिंदु है बेटा। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर स्केल की सहायता से एक आलेख बना दे आप और इसको आगे बढ़ा दें आप और इसको यहाँ से आगे बढ़ा दें। ये बेटा आपका आलेख बन जाएगा और इस आलेख का जो समीकरण है वो होगा x + y = 100 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर ले बेटा। देखिए बच्चों, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें और फिर ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। तो बच्चों आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें और देखिए कि इसमें क्या करना है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो बेटा वो रैखिक समीकरण आप देखिए क्या दिया है। F बराबर 9/5C + 32। आप पहले इसको लिख लीजिए हल में अपने कि आपको जो दिया गया है वो है F बराबर 9/5C + 32। ये बेटा सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का सूत्र है और ये भौतिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स का ही सूत्र है ये। इसके बाद बेटा देखिए लिखा है पहला प्रश्न आगे, x सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। पहली लाइन आप लोग ध्यान से समझिए क्या कहा गया बेटा। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर इस समीकरण का आलेख बनाइए। सेल्सियस ये C है और फ़ारेनहाइट ये F है बेटा। तो सवाल में जो आपको बोला गया है आप वही करिए सबसे पहले। सेल्सियस को बेटा क्या माना है, x अक्ष माना है और फ़ारेनहाइट को y अक्ष। तो आप यहाँ लिखना, चूंकि थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी बेटा यहाँ पर, चूंकि सेल्सियस को x व फ़ारेनहाइट को बेटा क्या मानना है, y। फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानेंगे, ऐसा सवाल में क्वेश्चन में कहा गया।
तो बेटा इसलिए C को सेल्सियस को आप x से दर्शाइए, सेल्सियस को x अक्ष बोलने को कहा गया है, और बेटा F को y से आप दर्शा सकते हैं। तो आपको जो समीकरण अब प्राप्त होगा, देखिए बेटा वो क्या प्राप्त होगा, अतः रैखिक समीकरण x और y यहाँ इस्तेमाल कर देंगे जब आप, तो आपको मिलेगा y बराबर 9/5 x और प्लस 32, और बेटा इसको आप थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 मान लें। अब आपसे ये कहा गया है कि इसको सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर आलेख बनाइए। अब बेटा ये देखिए कि आपके पास रैखिक समीकरण बन गया, और अब आपसे कहा गया है इस प्रश्न में कि इसका आलेख खींचिए। तो बेटा जब आलेख खींचना होता है तो आपको मैंने बताया था कि आपको कुछ बिंदु अंकित करने होंगे। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए बिंदु आप अपने तरीके से अंकित कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर x 9/5 गुणे में भी है। तो देखो बेटा जब आप x का मान यहाँ 0 रख सकते हैं तो क्या आपको ये मान y का क्या मिलेगा, आप बेटा देखना y का मान आपको केवल 32 मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए जब आप x का मान 0 लेंगे तो बेटा आपको y का मान मिल जाएगा 32, और अब आप x का मान यहाँ कोई दूसरा रखें, और बेटा एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप यहाँ 1 रखेंगे अगर, तो ये 9/5 हो जाएगा और 32, और आप जब इसको हल करोगे तो ये भिन्न में रहेगा, और अगर y का मान भिन्न में आ गया तो आपको ग्राफ में ये बिंदु अंकित करने में समस्या आ सकती है। सपोज कि आ गया 110/2, 110/3 आ गया। अब आप ये बिंदु ढूंढोगे तो ग्राफ पेपर में कुछ कठिनाई हो सकती है आपको। उससे बचने के लिए बेटा आपके पास एक सल्यूशन है। यहाँ बटे में आप देखो 5 है, तो आप x का मान ऐसा लो जो 5 के गुणे वाले नंबर आए, जैसे आप 5 ले लो, 10 ले लो, -5 ले लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x के और y के बहुत सारे हल पॉसिबल है। एक सवाल में आपको मैंने बताया था कि रैखिक समीकरण में x और y के कई मान संभव है। तो आप यहाँ पर बेटा अगला मान अगर आप x का 5 ले लेते हैं तो बेटा देखो 5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 5 यहाँ से कट जाएगा तो ये थोड़ा आसानी से हल हो जाएगा, है ना बेटा। तो जब आप x का मान 5 रखोगे तो देखो 5 रखोगे, 5 से 5 कट जाएगा बेटा, और 9 और 32 जोड़ देना आप, तो 9 और 32 से 41 आ जाएगा। देखिए यहाँ तक समझ आया। इसके बाद बेटा एक बिंदु और ज्ञात कर लेते हैं, फिर आप आगे हल करें। x का मान एक और ले लेते हैं माइनस वाला 5, उससे ये होगा कि आपको एक बिंदु निगेटिव भी मिल जाएगा, तो आलेख बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो -5 रखो, बताओ क्या आएगा। -5 रखने से ये 5 से 5 कटेगा, ये 9 माइनस का होगा और 32 प्लस का होगा, और 32 में 9 को आप घटा दीजिए, बताइए क्या आएगा। ये बेटा आपको 23 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक आ गया आपको। अब देखिए आपने 3 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं बेटा। यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने से हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाती है सवालों को हल करने की। यहाँ x, यहाँ y। आपका पहला बिंदु आया है 0,32, दूसरा बिंदु है बेटा 5,41, और तीसरा बिंदु है बेटा -5,23। और बेटा अब आपको आलेख खींचना होगा। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करें पहले, फिर आलेख बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको इसमें ग्राफ बनाना है। यहाँ पे हमने इस बार 5-5
जीरो दूरी गिनिए तो कोई दूरी ना गिनेंगे, वाई अक्ष पर 32 दूरी, तो बेटा 32 ये 30 और ये 35 है, और इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर 32 दूरी हो जाएगी। और बेटा इसके निर्देशांक लिख देना आप 0,32, ये पहला बिंदु हो जाएगा, कोई नाम दे दीजिएगा ए। अगला है 4,41, 5,41 बेटा, ये रहा बिंदु 5, और बेटा 41 का मतलब होगा इसमें 40 और 40 से बिल्कुल ऊपर, तो बेटा ये बिंदु इस बिंदु पर आ जाएगा। आप लोग ग्राफ पेपर में इसको सही से बना लीजिएगा, यहाँ पर उचित जगह नहीं है इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है। अब बेटा यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट्स हटा लें आप लोग चाहे। अब बेटा यहाँ पर देखिए, इसको आप ऊपर बढ़ाएं, ये वाई है, और इस बिंदु का नाम आप बी कर लेना। इसी तरह से देखो बेटा, एक बिंदु आपको और मिलेगा, अगला बिंदु आपको जो आपने अभी यहाँ लिखा था -5,23, तो बच्चों -5 आएगा ऋण दिशा में, तो ऋण दिशा का मतलब यहाँ -5 होगा, और 23 जो होगा वो 20 से थोड़ा ऊपर होगा, तो आप इसको यहाँ मान सकते हो। तो इसके सामने आप अंकित करो, तो ये बिंदु आपको इस तरह मिल जाएगा, और बेटा इसका नाम सी है, -5,23। और बेटा आप देखिए, आप इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो इस तरह से आपको एक आलेख प्राप्त हो जाएगा, जो दी गई रेखा का समीकरण भी है। ये बेटा आपको मिल जाएगा y बराबर 9/5 x + 32, ये बेटा आलेख हो गया। और अब यहाँ पे बेटा देखिए, कुछ भाग दिए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें मैं आपको एक भाग करा देता हूँ, बाकी आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, सेकंड भाग है इसका। बोला जा रहा प्रश्न में कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, जब सेल्सियस में 30 डिग्री हो, यानी कि जब आप C का मान कितना लेंगे 23, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो बच्चों आपको पहले से पता था कि F बराबर 9/5 C + 32 है। इसमें आप C को 30 रख देंगे जब आप, तो आपको मिलेगा F बराबर 9/5 गुणे में 30 + 32। बेटा इसको आप कैंसिल कर देंगे तो आपको F का मान देखिए मिलेगा 6 आ जाएगा, 9 × 6 + 32, ये बेटा 54 हो जाएगा। और 54 और 32 को आप जोड़ देना तो सॉल्विंग कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 54 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 और 8 86, तो बेटा ये आपको 86 फ़ारेनहाइट मिल जाएगा मान। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका तीसरा भाग है, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो, इसका मतलब है ये आपको F का मान दिया है और आपको C निकालना है। इसके बाद वाले में यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यानी कि आपको C का मान 0 रखना है और F निकालना है। इसी तरह से बच्चों आखिरी वाला भाग है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग फ़ारेनहाइट की वैल्यू को x ले लीजिएगा और सेल्सियस वाले को भी x ले लीजिएगा और दोनों को आप सॉल्व करिएगा इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले समीकरण में यूज़ करके। जो आपको आखिरी में प्राप्त होगा वही इसका संख्यात्मक मान हो जाएगा। आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे और कल आप लोग होमवर्क सबमिट करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स।